नमस्कार साथियों। आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी की पीआईबी ईयर एंड रिव्यू 2025 के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। ये टॉपिक आरएएस, यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीआईबी से सीधे तथ्य पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत तक आप पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईयर एंड रिव्यू को आसान भाषा में समझ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की वैश्विक उपलब्धियों से। सबसे पहले बात करते हैं आरडीआई स्कीम की। आरडीआई का पूरा नाम है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। 1 जुलाई 2025 को सरकार ने इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के विशाल फंड को मंजूरी दी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च एवं डेवलपमेंट में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। खास बात यह है कि यह फंड केवल शुरुआती रिसर्च के लिए नहीं, बल्कि TRL-4 से आगे की परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसका फोकस एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर रहेगा। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन ANRF द्वारा किया जाएगा। अब आते हैं नेशनल क्वांटम मिशन पर। भविष्य की टेक्नोलॉजी में क्वांटम कंप्यूटिंग सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत ने इसके लिए लगभग 6003 करोड़ रुपए का निवेश किया है। देश में 4 प्रमुख थीमैटिक हब्स स्थापित किए गए हैं: क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग तथा क्वांटम मटेरियल्स पर विशेष कार्य किया जा रहा है। भारत के कई स्टार्टअप जैसे QNU लैब्स और QPIAI भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। QNU लैब्स ने 500 किलोमीटर तक सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क विकसित किया है। यही कारण है कि आने वाले वर्षों में क्वांटम टेक्नोलॉजी भारत की साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस क्षमता को नई दिशा देगी। अब बात करते हैं ANRF यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। इसकी स्थापना ANRF एक्ट 2023 के तहत हुई तथा यह 5 फरवरी 2024 से प्रभावी हुआ। इसकी पहली गवर्निंग बोर्ड मीटिंग 10 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई। ANRF का उद्देश्य भारत में रिसर्च को इंडस्ट्री से जोड़ना तथा इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत PMECRG, महा ईवी मिशन, AISE, महा मेडटेक, SERB-SURE, JC बोस ग्रांट, रामानुजन फेलोशिप तथा नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत देश भर के 37 स्थानों पर 39 पीटाफ्लॉप क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर्स स्थापित किए जा चुके हैं। इस मिशन का संयुक्त संचालन DST और MEITY द्वारा किया जा रहा है। दूसरी ओर NMICPS के अंतर्गत भारत का अपना जनरेटिव AI मॉडल भारत जेन विकसित किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भारतीय भाषाओं में AI विकसित करेगा। इसके अलावा कई टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स को अब टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क्स में परिवर्तित किया गया है, ताकि रिसर्च सीधे इंडस्ट्री तक पहुंच सके। अब बात करते हैं क्लाइमेट टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की। आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज की चुनौती से जूझ रही है। ऐसे में भारत केवल पर्यावरण संरक्षण की बात नहीं कर रहा, बल्कि नई नई तकनीकों पर भी तेजी से काम कर रहा है। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, कोल गैसिफिकेशन, मेथनॉल और DME से जुड़े कई पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। इसके अलावा केरल में बायो एनर्जी आधारित एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया, जो औद्योगिक अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन में मदद करेगा। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है सीमेंट सेक्टर में 5 CCU टेस्ट बेड्स की स्थापना। CCU यानी कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है कि उद्योगों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर दोबारा उपयोग में लाना। अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो भारत फेयर, CERN, ASKA और इलेट्रा जैसी विश्वस्तरीय वैज्ञानिक परियोजनाओं में सक्रिय भागीदारी कर रहा है। भारत और फ्रांस ने ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन पर सहयोग बढ़ाया है। वहीं भारत और जर्मनी के बीच वाइजर कार्यक्रम के तहत महिला वैज्ञानिकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखते हैं वर्ष 2025 की कुछ प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां। भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष, खगोल विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और आधुनिक तकनीकों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें नए ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट्स, अंतरिक्ष अनुसंधान तथा एडवांस्ड मटेरियल्स पर किए गए शोध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
वैज्ञानिकों ने नई पीढ़ी के ऐसे मटेरियल्स विकसित किए हैं जो भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और मेडिकल टेक्नोलॉजी में उपयोगी साबित होंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड सेंसर्स पर भी लगातार काम किया जा रहा है। इन सभी उपलब्धियों का उद्देश्य भारत को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाना है। अब बात करते हैं अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान की। भारत में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों ने नई तकनीकों पर महत्वपूर्ण शोध किए हैं। इनमें सोडियम आयन बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन कैटलिस्ट, स्मार्ट विंडोज, क्वांटम मैग्नेटोमेट्री तथा डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे कई इनोवेशन शामिल हैं। खास बात यह है कि ये सभी शोध भविष्य की ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलती है। आने वाले वर्षों में यही तकनीकें भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब बात करते हैं विज्ञान को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की। सबसे पहले है सीड प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों तक विज्ञान और तकनीक के लाभ पहुंचाना है। इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं और SC/ST समुदायों के लिए विशेष STI हब्स विकसित किए गए हैं। महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए वाइज किरण प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। वहीं इंस्पायर मनाक के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों को नवाचार और वैज्ञानिक सोच के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। अब आते हैं अंतिम स्लाइड पर। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए निधि प्रोग्राम के माध्यम से स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में। श्री प्रोग्राम के अंतर्गत भारत की वैज्ञानिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान पर शोध किया जा रहा है। वैभव प्रोग्राम का उद्देश्य दुनिया भर के भारतीय वैज्ञानिकों को भारत के रिसर्च इकोसिस्टम से जोड़ना है। वहीं NCSTC द्वारा साइंस ऑन व्हील्स जैसी पहल के माध्यम से विज्ञान को गांव-गांव और स्कूलों तक पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जैसी गतिविधियां भी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो साथियों, ये था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की PIB ईयर एंड रिव्यू 2025 का संपूर्ण सार। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लगभग सभी महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट्स आपने कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल ट्विशा जियोवर्स को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।